वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में रिप्रोडक्शन देख रहे थे। आज हमने देखना है जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि जो मेच्योर ओव्यूल है बेसिकली उसको हम सीड कहते हैं। अब हमने देखना है कि हमारा सीड जो है, और लास्ट में हमने डिस्कशन एंड यहाँ पे की थी कि जो सीड है उससे सारा वाटर विदड्रॉ कर लिया जाता है ताकि क्या हो सके कि वो एडवर्स कंडीशन को कॉप कर सके। अब आगे हमने स्टार्ट करना है कि अब जर्मिनेट होना है सीड ने, आप कह लें कि हमारे पास फेवरेबल कंडीशन में, तो वो कैसे होगा। हम कहते हैं कि जो जर्मिनेशन होती है सीड की, बेसिकली वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इनके सीड से न्यू प्लांट का बनना इज बेसिकली द जर्मिनेशन। दो तरह की जर्मिनेशन होती है, एक एपिजियल जर्मिनेशन और एक होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल और हाइपोजियल देख लें कि किस तरह से होती हैं। एपिजियल जर्मिनेशन होती है कि अगर कॉटिलिडन से जो हमारा हाइपोकोटाइल है वो सरफेस के अबव ग्रो करेगा, जैसे कि यहाँ मैंने एपिजियल जर्मिनेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है कि अगर इसका हाइपोकोटाइल अबव द सरफेस ऑफ सॉइल ग्रो करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एपिजियल जर्मिनेशन कहेंगे, जो बेसिकली कैस्टर सीड्स और बीन्स वगैरह में हो रही होती है। और अगर हमारा जो कॉटिलिडन है वो रिमेन रहेगा बिलो द सरफेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उसका जो कॉटिलिडन का जो डेवलपमेंट एपिकोटाइल कर रहा है, लेकिन एपिकोटाइल क्या होगा, बिलो द सरफेस रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोजेल जर्मिनेशन कहेंगे। और ये नॉर्मली ग्राम मेल सीड्स वगैरह में हो रही होती है। अगर आपको याद हो, हमने एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के बारे में पढ़ा था और मैंने कुछ इस तरह से आप लोगों को बताया था कि ये आपका सीड है कि मैंने सिंगल कॉटिलिडन ड्रॉ किया है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर इस तरह से ओरिजिनेट हो रही थी, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि वो पोर्शन जो एक कॉटिलिडन के आप कह लें साथ अटैच होगा और लोअर पार्ट होगा, ये बेसिकली क्या है, हाइपोकोटाइल है। और वो पोर्शन जो कॉटिलिडन से ही अटैच हो रहा है लेकिन अबव द कॉटिलिडन है, इसको हम क्या कहेंगे, एपिकोटाइल कहेंगे। और एपिजियल में वो क्या कह रहा है, अगर ये हाइपोकोटाइल अबव द सरफेस ग्रो कर जाएगा, टुवर्ड्स द सरफेस इस तरह से ग्रो कर जाएगा, इससे फिर लीव्स बन रहे हैं, फर्दर ये कॉटिलिडन है, ये लीव्स हैं, और फर्दर इस तरह से ग्रोथ होगी, तो ये बेसिकली क्या है, एपिजियल जर्मिनेशन। और जिसमें एपिकोटाइल जो है बिलो द सरफेस ग्रो करेगा, जैसे ये मैंने बताया कि रेडिकल है, ये हुक्ड प्लीम्यूल, हुक्ड यानी कि इस तरीके से इसकी कुछ स्ट्रक्चर है, और फिर ये क्या कर रहा है, बिलो द सरफेस, एपिकोटाइल ग्रो किया लेकिन हुक्ड प्लीम्यूल बना के बिलो द सरफेस ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, फर्दर इसने ब्रांचेस वगैरह बनाई और आगे ऊपर इसके लीव्स वगैरह बने। तो जब एपिकोटाइल बिलो द सरफेस ग्रो करेगा ये हाइपोजियल जर्मिनेशन होगी, और जब हाइपोकोटाइल अबव द सरफेस ग्रो करेगा ये हमारे पास क्या होगी, एपिजियल जर्मिनेशन होगी। और ये नॉर्मली कैस्टर सीड्स में, बीन्स में, ग्रैम में, सीड्स वगैरह में रिस्पेक्टिवली जो है वो टेक प्लेस हो रही होती है। ये था ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसके बाद सिर्फ फैक्टर्स रह गए हैं वो जो अफेक्ट कर रहे होते हैं, आप कह लें कि सीड की ग्रोथ में या फिर प्लांट की ग्रोथ में या फिर सीड को जर्मिनेट होने में। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बेसिकली वो एयर होता है, वाटर होता है, टेम्परेचर होता है, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लांट का पोर्शन यहाँ पे एंड हो जाएगा, फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनिमल। वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। थैंक यू।